बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जो दो धड़े हैं उनमें से एक धड़े ने पहले अपनी चाल चली और अब दूसरा धड़ा बड़े तरीके के साथ अपनी चालें भी चल रहा है और जो उसका तरीका है वो उसके ऊपर भी सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो अलम बगावत था वो आतिफ़ खान साहब के ग्रुप ने बुलंद किया और सबसे पहले शकील अहमद खान साहब वो गए, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर लगाए गए जितने भी इल्ज़ामात थे वो सब खान साहब के सामने पेश कर दिए, जिसके बाद खान साहब ने उन्हें कहा कि आप जाएं और पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थोड़ा सा वहाँ पे आतिफ़ खान साहब का ये ग्रुप चूक गया और जिस दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब उन्हें ये बात बावर कराने में कामयाब हो गए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन की सपोर्ट में बात कर दी और कहा कि जी यहाँ पे तो बाकी दो हुकूमतें चल रही हैं, हमारे वज़ीर आला के पास तो इख्तियार ही नहीं है। और उसके बाद फिर अली अमीन साहब ने अपना दाव चलाया। सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट से जो शकील अहमद खान साहब है उन्हें फारिग किया, फिर मर्दान से ज़ाहिर शाह तोरू साहब जो कि आतिफ़ खान साहब ग्रुप के थे उनके पर काट दिए और बिल्कुल खामोश होकर चुप करके बैठ गए। फिर मर्दान ही से आतिफ़ खान साहब के मुखालिफ ग्रुप यानी जो उनके हक में नहीं था वहाँ से एहतशाम साहब को कैबिनेट में लेके आए और फिर उसके बाद एक और मुखालिफ MPA जो मर्दान से ही था तुफ़ैल अंजुम उसे भी कैबिनेट में ले आए। आतिफ़ खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ाते गए और उसके साथ साथ जो शहराम तरक़ई साहब के भाई हैं फैसल साहब उन्हें भी पहले डराया धमकाया और जिस तरह बताया कि जी आपको कैबिनेट से फारिग कर देंगे उन्हें भी साथ ही मिला लिया। आतिफ़ खान साहब तन तनहा हो गए। रही सही कसर शकील साहब के उसी ज़िले के अंदर मुसव्विर साहब उन्हें भी कैबिनेट में शामिल करके निकाल दी गई कि तमाम लोग इनके साथ मिल गए। फिर मामला शुरू हुआ आतिफ़ खान साहब के ख़िलाफ़। सबसे पहले आतिफ़ खान साहब के ही जो उनके पहले काफ़ी करीबी साथी थे उन्हें MPA बनाया गया है, तारिक कादियानी साहब। उन्होंने एक मरतबा फिर पहले बात की थी, कैबिनेट असम्बली में बात की थी और फिर उन्होंने एहतजाज में बात की, यानी वो बाज नहीं आ रहे थे। बार बार आतिफ़ खान साहब कहते भी हैं कि जी मैं तो उन्हें नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि जी मैं CM के ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर बात करूँगा। तो उन्हें पहले शो कॉज जारी किया गया और अब आतिफ़ खान साहब को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 के मालम जबा केस में तलब कर लिया है 12 नवंबर को। आतिफ़ खान साहब वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि ये कौन कर रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा, मुझे बोलने से रोका जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि आतिफ़ खान साहब तो अब तक बोले ही नहीं हैं। आतिफ़ खान साहब के इर्द गिर्द जो बोलता है वो उड़ जाता है, चाहे वो शकील साहब हो या उनके साथ जो उनके तारिक कादियानी साहब है वो हो गए या शहराम तरक़ई साहब को भी काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा और अब आतिफ़ खान साहब खुद हैं। तो आतिफ़ खान साहब इस पूरी जंग में तन तनहा हैं या शायद उनके साथ इक्का दुक्का MPA ही इकट्ठे हों। उन्होंने आके पेशावर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि जी हम तो खान को निकालने के लिए एक जद्दोजहद चलाएंगे। और वहाँ पे जो मैं मौजूद था मैंने सवाल भी किया आतिफ़ खान साहब से कि आप जद्दोजहद चला रहे हैं, तंजीम कहाँ? उन्होंने कहा नहीं जी हम लोग चला रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन हकीकत यही है कि उस ऐलान ने तंजीम को थोड़ा सा नाराज़ किया है। अली अमीन साहब नाराज़ भी हुए हैं, उन्हें बुरा भी लगा है कि ये कोई तरीका नहीं है, मैं तंजीम का सरबराह हूँ, सूबाई सदर हूँ, वज़ीर आला भी हूँ, तो मुझे अपना काम करने दें। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की और उसने उनके लिए मसाइल क्रिएट किए और वो यही मसाइल हैं कि अब आतिफ़ खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साथ अब आतिफ़ खान साहब को तंग किया जाएगा। देखते हैं कि आतिफ़ खान साहब ये प्रेशर कितना लेते हैं। लेकिन इस मालम जबा स्कैंडल के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ उन्हें तंग किया जाएगा, उन्हें खामोश किया जाएगा, दबाया जाएगा और अली अमीन साहब इस सूबे के अंदर अपनी पोजीशन बताएंगे कि वो हैं क्या, वो क्या कर सकते हैं, कहाँ वो स्टैंड करते हैं और उनके पास कितना इख्तियार है। ये सब कुछ अली अमीन साहब बता रहे हैं कि जी खान साहब ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, मैं खान साहब का एतबारी हूँ, बुशरा बीबी आके मेरे पास रह रही हैं तो मैं कहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, मेरा स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ। तो ये सब बातें अली अमीन साहब इस वक्त वजाहत से पेश कर रहे हैं। कंट्रोल उनके पास है, कंट्रोल अली अमीन साहब के पास है और किसी के पास नहीं है, कोई भी उनके करीब नहीं भटक सकता। और ये अली अमीन साहब का इख्तियार ही बता रहा है कि जो उनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। आतिफ़ खान साहब एंटी करप्शन बुलाए, उनको नैब बुलाए, घर पे छापे पड़े, डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेंगे उनको। आतिफ़ खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, तारिक कादियानी साहब हो गए, शहराम तरक़ई साहब हो गए या ताहिर शाह तोरू साहब हो गए या शकील अहमद खान साहब हो गए, वो सब उनसे दूर हो गए हैं या साइड लाइन हो गए हैं।
اور ان کے مخالفین چاہے وہ احتشام صاحب ہوں، چاہے وہ طفیل انجم صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، وہ اب مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، انہیں فنڈ بھی ملیں گے، انہیں کیبنٹ میں جگہ بھی ملے گی، اور عاطف خان صاحب کو تکلیف دی جائے گی، انہیں اکیلا کیا جائے گا، اور عاطف خان صاحب کی یہ تکلیف صرف ایک طرح سے ختم ہوگی، اور وہ ہوگی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ اگر خان صاحب باہر نہیں آتے یا تاخیر ہوتی ہے تو عاطف خان صاحب کے لیے مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا سے ڈی چوک احتجاج کے لیے جانے والے سرکاری ملازمین کو خیبر پختونخوا حکومت نواز رہی ہے۔ صوبائی حکومت، خیبر پختونخوا حکومت اور ان کے ساتھ مقابلے میں جو فیڈرل حکومت ہے، وہ دونوں اب الگ الگ طریقے سے معاملات نبھا رہے ہیں۔ ڈی چوک احتجاج میں جو سرکاری ملازمین گئے تھے، وفاقی حکومت نے انہیں گرفتار کیا، انہیں گرفتار کرنے کے بعد نشانہ عبرت بنانے کے لیے ہتھکڑیوں میں ان کی تصاویر جاری کی، ویڈیوز جاری کی، انہیں تھانوں میں رکھا گیا، انہیں ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے سے تیسرے تھانے ان کو گھمایا پھرایا گیا، پھر سنجانی والا واقعہ ہوا، اور ان کو جتنا ان کے دل میں آیا پوری کی پوری ہزیمت کا نشانہ بنایا، اور کوشش کی کہ ان بہاسی سرکاری ملازمین کو دیکھ کے خیبر پختونخوا کے باقی سرکاری ملازمین بھی ڈر اور خوف پکڑیں اور کوئی پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ آئے۔ لیکن نیا ترپ کا پتہ کھیل دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ انہوں نے جتنے بھی ملازمین رہا ہوئے ان سب کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا، خود انہیں ویلکم کیا، ان کے اوپر گل پاشی کی، ان کے لیے وہیں پہ انعامات کا اعلان کیا، 1 سٹیپ پروموشن دی، 10,000 روپے کیش دیے، 1 ہفتے کی چھٹی دی، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید 1 مہینے کی تنخواہ بھی دے دی ہے۔ یہ سب کچھ کر دیا۔ تو جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوشش کر رہی تھی کہ سرکاری ملازمین پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک نہ ہوں، وہیں پہ خیبر پختونخوا حکومت نے یقینی بنایا کہ اگلی بار اگر ہم جائیں تو ابھی تو بہاسی گرفتار ہوئے ہیں، اگلی بار بہاسی 100 جو ہے وہ خود گرفتاری دے کہ ہمیں پکڑنے جی تو آسان طریقہ ہے کہ ہم آئیں گے واپس تو ہمیں 1 سٹیپ پروموشن ملے گی، 25 دن کی جیل کاٹیں، 1 سٹیپ پروموشن، کیش انعامات اور ہفتے کی چھٹی بھی ملے گی۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی چال چلی اور صوبائی حکومت نے اپنی چال چڑھی۔ غلط ہے تو دونوں غلط ہیں، لیکن محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے۔ یہاں پہ ہر ایک چیز کی جا رہی ہے، دونوں طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی پروموشن کے لیے اب پورا معاملہ چلے گا، ڈپارٹمنٹل طریقہ کار ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ میں طلال چودھری صاحب نے آلریڈی مطالبہ کر دیا ہے کہ چیف سیکرٹری اس کو روکیں، اور چیف سیکرٹری روک سکتے ہیں، لیکن کیا چیف سیکرٹری روکیں گے؟ یہ پروموشن اتنی آسان نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے گا۔ شروع ہوگا جب متعلقہ محکمہ کیس فارورڈ کرے گا، وزیر اعلیٰ کے پاس جائے گا، رول میں امینڈمنٹ ضرورت پڑی تو ہوگی، ورنہ کیبنٹ اپروو کرے گا، اور پھر ان کی 1 سٹیپ پروموشن ہوگی۔ کرنا چاہے تو حکومت 1 ہفتے کے اندر بھی کر سکتی ہے، اور اگر چیف سیکرٹری چاہے تو یہ حکومت نہیں کر سکتی۔